की आवाज में उसका फेवरेट सॉन्ग। गाते हुए धीरे धीरे वो कदम ऑडियंस की ओर बढ़ा रहा था और पहुंचते ही वहां दूसरी सीट पर बैठी अपने खुले सुनहरे बालों को संवारती लड़की का हाथ पकड़कर वो उसे स्टेज पर अपने साथ ले गया। वो गाना गाते हुए उस लड़की के ठीक आगे अपने घुटनों पर बैठा और तभी उसने अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर उस लड़की को प्रपोज किया। वो लड़की ये देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने एक सेकंड में ही अपनी रिंग फिंगर आगे बढ़ा दी। जैसे ही वो रिंग पहनाने वाला था कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कायरा, कायरा! ये लड़की पूरा संडे सोने में निकाल देती है। 1 घंटा बोलकर सोई थी और अब सूरज छिपने को आया है। अब उठ भी जा कायरा। कायरा उठते हुए बोली, शिट यार, फिर से ये एक सपना ही निकला। पता नहीं कब ये सब सच में मेरे साथ होगा। तभी दीवार पर टंगी उस टिक टिक करती घड़ी पर उसकी नजर पड़ी। अभी तो 6 ही बजे हैं। ओह गॉड, और 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। टीवी पर नजरें जमाए वो खुद ही में बड़बड़ा रही थी, न जाने कब ये 8 बजेंगे और मैं इंडिया टीन सिंगर में लव को देख पाऊंगी। तभी शो स्टार्ट हो गया। कायरा ने जब से लव का पहला सॉन्ग शो के ऑडिशन में सुना था, तब से ही वो जैसे उसकी आवाज पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। और आज भी हमेशा की तरह लव की परफॉर्मेंस खत्म होते ही उसने अपने फोन की स्क्रीन पर लव का वोटिंग नंबर डायल करते हुए अपना वोट उसे ही दिया। तभी कायरा की माँ मिसेस सिंह उसे टीवी से ऐसे चिपके देखकर बोली, हाँ हाँ, तेरा वोट उस तक चला गया हो तो अब यहाँ आकर डिनर कर ले। कब से आवाज लगा रही हूँ, पर मैडम के कान में तो हर सैटरडे संडे 8 बजे बस एक ही आवाज गूंजती है, बाकी चाहे चिल्लाते रहे। तभी कायरा ने कहा, अब माँ बस 10 मिनट और। इतने में टीवी स्क्रीन पर सेमीफिनाले राउंड के रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे कि जैसे ही लव का नाम अनाउंस हुआ तो वो खड़ी हुई और पास खड़ी माँ को घुमाकर और झूमते हुए बोली, माँ देखो, मैंने कहा था ना, लव ग्रैंड फिनाले में तो जरूर जाएगा। अभी तो बस शुरुआत है, अब देखना वो ग्रैंड ट्रॉफी भी लव को ही मिलने वाली है। ओह गॉड, प्लीज लव ही फर्स्ट आए, प्लीज प्लीज। कायरा ने अपने पापा मम्मी से ग्रैंड फिनाले को लाइव देखने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, पर वो नहीं माने। जब मिसेस सिंह ने अपनी इकलौती बेटी कायरा को उसके उतरे हुए चेहरे को लिए रूम से वापस जाते देखा, तो मिस्टर सिंह से बोल पड़ी, अब मैं क्या सोच रही थी कि कब से हम तीनों साथ कहीं बाहर नहीं गए। कायरा का मन भी रख लेंगे और इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। तभी मिस्टर सिंह ने बड़े प्यार से कहा, अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ही वजह से मना कर रहा था, वरना मेरा तो हमेशा से ऐसे लाइव शोज पर जाने का मन था। अपने रूम के डोर पर कान चिपकाए खड़ी कायरा ये सुनकर एकदम से रूम के बाहर आई। सच पापा, तो मैं अभी से शो के लिए हमारी 3 टिकट्स बुक कर लेती हूँ, ठीक है? थैंक यू पापा, यू द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। ये कहकर वो टिकट बुक करने के लिए अपने रूम में आ गई और अपना कंप्यूटर उसने फटाफट ऑन किया। कंप्यूटर के आगे बैठकर अपने ख्यालों में खोई हुई कायरा उस सपने के बारे में मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगी और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कह रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वो दिल वाला सपना बहुत ही जल्द सच होने वाला है। लव, आई एम कमिंग फॉर यू। इतने में ही उसके रूम का दरवाजा खुल गया और मिसेस सिंह कब अंदर आ गई, कायरा को पता ही नहीं चला। मिसेस सिंह उसके पास आकर बोली, कायरा, कायरा। तभी कायरा ने चौंकते हुए कहा, अरे माँ, आप कब आई? जब तू अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। हे भगवान, ये लड़की तो इस शो के पीछे पागल ही हो गई है। कायरा, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तेरा टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दूंगी। अच्छा सुन, तेरे पापा बोल रहे थे कि उन्हें तो कोई टिकट मिली नहीं, तुझे मिली क्या ऑनलाइन? ये सुनकर कायरा ने जब एकदम से स्क्रीन पर देखा तो वो चौंक कर रह गई। वहाँ वेबसाइट पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, बुकिंग क्लोज्ड। ये देखकर कायरा के सारे अरमान चूर चूर हो गए। फिर मिसेस सिंह बोली, तूने जल्दी क्यों नहीं बताया कायरा बेटा? चल अब कोई बात नहीं, अगली बार से 1 महीने पहले ही टिकट बुक कर देंगे, ठीक है? मुंह लटकाती हुई कायरा अब बस अगले सैटरडे ही लव को टीवी पर देख सकती थी। ग्रैंड फिनाले का दिन भी आ ही गया और फिर से वो घड़ी में 8 बजने का इंतजार कर रही थी। सुबह से बस उसके मन में यही चल रहा था, हे भगवान, प्लीज लव ही फर्स्ट आए।
शो शुरू हो चुका था और दूसरी परफॉर्मेंस लव की ही थी। आज लव इतना हैंडसम लग रहा था कि कायरा की नजर एक सेकंड के लिए भी उससे हट नहीं रही थी। उसने 4 सॉन्ग्स कंटिन्यूअसली गाए, जिसमें तीसरा सॉन्ग सुनकर कायरा हैरान हो गई। ये तो वही सपने वाला सॉन्ग है। शो का एंड लगभग आ ही चुका था। कायरा फिंगर क्रॉस करके बैठी हुई थी क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा था। तभी 4th पोजीशन पर लव का नाम अनाउंस हुआ तो लव का चेहरा बिल्कुल उतर गया। कायरा को यकीन नहीं हुआ और वो झट से टीवी बंद करते हुए खुद में बड़बड़ाने लग गई। पक्का फिक्सिंग की है इस शो में, वरना फर्स्ट तो लव ही आता। चीटर्स कहीं के। शो अब खत्म हो गया था। अब हर सैटरडे संडे कोई इंतजार नहीं होता था। तभी कायरा सोचने लगी, अब लव क्या करता होगा, कहाँ होगा। वो लव को बहुत मिस करने लगी। उधर लव शो से जाने के बाद अभी भी उदास चेहरा लिए बैठा था कि तभी उसके पापा पास आए और बोले, बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ स्ट्रगल के साथ साथ बहुत से हार्ट ब्रेक भी झेलने पड़ते हैं। अच्छा चलो, अब अपने हैंडसम फेस को और कितने दिन ऐसे सड़ा कर रखोगे। चलो अब जल्दी से आ जाओ डिनर टेबल पर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बना कर रखे हैं। चलो जल्दी आओ। डिनर टेबल पर लव की माँ मिसेस दुग्गल लव से बोली, लव बेटा देख, हम दोनों ने ही तेरी बात मानी थी और तुझे सिंगिंग शो पर जाने भी दिया था। अब तुझे भी हमारी बात मान लेनी चाहिए। अब तू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दे। इस पर लव सर हिलाते हुए बोला, ओके मम्मी। इधर कायरा भी अपने करियर को लेकर परेशान थी। उसकी समर वेकेशंस शुरू हो गई थी। वो गूगल पर स्क्रॉल कर ही रही थी कि तभी उसने एक गेम फ्री फायर बॉल की एडवर्टाइजमेंट देखी जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसने वो गेम डाउनलोड कर लिया। गेम खेलने में उसे टाइम का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते कायरा ने और भी गेम्स एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए। तभी एकदम से उसके दिमाग में आया, मुझे भी एक दिन अपना खुद का गेम बनाना है। क्या कायरा, तेरे दिमाग में ये पहले कभी क्यों नहीं आया? करियर तो गेमिंग में भी बन सकता है। तभी कायरा के हाथ से पानी पीते टाइम उसका ग्लास कीबोर्ड पर गिर गया। उसने कपड़े से साफ करके चेक किया तो कीबोर्ड की कुछ कीज काम नहीं कर रही थी। तभी मिसेस सिंह रूम में आई और बोली, क्या कायरा, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? चल कोई बात नहीं, अब तेरे पापा को बोलकर तेरा कीबोर्ड ठीक करवाती हूँ। मिस्टर सिंह जॉब पर जाते टाइम अपने साथ ही कीबोर्ड ठीक कराने के लिए ले गए। कीबोर्ड देखकर मैकेनिक बोला, अब सर कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही। इसी दौरान कायरा को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रिंटआउट्स निकालने थे तो वो घर से कुछ ही दूर पर इंटरनेट कैफे चली गई, जहाँ प्रिंटआउट्स निकालने के बाद वो अपना वही फेवरेट गेम फ्री फायर बॉल खेलने लगी। उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से उसका ध्यान आसपास की चीजों पर गया ही नहीं। उसी टाइम लव उसी कैफे की प्रॉपर्टी के सिलसिले में वहाँ अपने पापा के साथ आया और वो बिल्कुल कायरा की सीट के पीछे कुछ कदमों की दूरी पर ही खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर कायरा की कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, उसकी नजरें थम सी गईं और वो सोचने लगा, आजकल कौन सी लड़की ये गेम खेलती है, बट आई मस्ट से शी इज रियली प्लेइंग नाइस मूव्स। वो कंटिन्यूअसली उसे ही देख रहा था, जैसे उस पर फिदा ही हो गया हो। तभी मिस्टर दुग्गल ने कहा, लव लेट्स विजिट नेक्स्ट फ्लोर्स। तभी वो बाकी फ्लोर्स विजिट करने चले गए। लव के दिमाग में बस वही लड़की चल रही थी। अरे वो कहीं चली ना जाए, मैं तो उसका चेहरा तक नहीं देख पाया, लव ने मन ही मन सोचा। और जिसका उसे डर था वही हुआ। वो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर वापस लौटा तो लव की निगाहें उसे ढूंढती ही रह गई, पर वो तब तक वहां से जा चुकी थी। लव खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, एक यूजर नेम ही देखा था बस, न जाने अब कभी मुलाकात होगी भी या नहीं, या फिर शायद कल इसी टाइम पर तुम मुझे फिर इसी कैफे में दिख जाओ। इस उम्मीद में लव अगले दिन फिर ठीक उसी टाइम पर वहां आ जाता है, पर उसे कोई भी वैसी लड़की दिखाई नहीं देती और वो खुद से ही बोलने लगता है अब तुमसे मिलने के लिए मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, लेट्स मीट सून माय गर्ल। फिर वो उस इंटरनेट कैफे में बैठकर अपनी गेम आईडी लॉगिन करने लगा और कायरा का यूजर नेम जो उसने देखा था, जो था @lotusgirl22, उसे सर्च करके अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। दोनों में से किसी ने भी अपनी फोटो नहीं लगाई हुई थी, इसलिए कायरा नहीं पहचान पाई कि वो लव ही था, वरना खुशी से बेहाल कायरा तो पागल ही हो जाती। अगली शाम कायरा का कंप्यूटर कीबोर्ड जैसे ही ठीक होकर वापस आया, वैसे ही वो अपनी गेम आईडी लॉगिन करने लगी।
कि तभी मैसेज पॉपअप साउंड चालू हो गई। फ्रॉम गेमर लव 55। हे लोटस गर्ल, आर यू देयर? लव उस टाइम ऑफलाइन था जब कायरा ने मैसेज पढ़ा और मैसेज पढ़ते ही वो सोच में पड़ गई। गेमर लव 55? ये कौन है और मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? लव, कहीं ये मेरा वाला लव तो नहीं? अरे क्या सोचती है तू भी, ऐसा नहीं हो सकता कायरा। मम्मी सही कहती है, तू लव को शो में देख देख कर पागल हो गई है, तभी तुझे हर जगह बस लव ही सूझता है। और ये लव तो जैसे तुझे ही मैसेज करने के लिए बैठा है ना। ओके, लेट्स सी हु इज ही। ये सोचकर उसने रिप्लाई किया, हे गेमर लव, डू वी नो ईच अदर? फाइनली वेकेशन का लास्ट डे भी खत्म हुआ। अब स्कूल और ट्यूशंस के बीच कायरा की लाइफ इतनी बिजी हो जाती कि उसने ऑनलाइन आना भी बहुत कम कर दिया। उधर लव का एंट्रेंस रिजल्ट आ गया था और उसका एडमिशन दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो गया था। मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल के चेहरे पर तो मानो एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। दोनों ने लव की पैकिंग भी शुरू कर दी थी। मिसेस दुग्गल अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने चली गई थी, पर लव अब भी खुश नहीं था। शायद अब मुंबई से दूर दिल्ली जाने का डर, या यूं कहें मिस्टर लव को अपनी सीक्रेट गर्ल की मिस्ट्री सॉल्व किए बिना ही इतनी दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। फ्लाइट को अभी एक हफ्ता बाकी था, तभी लव ने गेम आईडी लॉगिन की और देखा लोटस गर्ल 22 का मैसेज आया हुआ था, जिसे पढ़कर उसने रिप्लाई किया, हु नोज, बाय द वे लेट्स हैव अ लेवल 2 मैच। कायरा उस वक्त ऑफलाइन थी और उसका लास्ट सीन 1 वीक अगो दिखाई दे रहा था। लव ने उसके रिप्लाई का 1 घंटे तक इंतजार किया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। बेचैन लव बैग को कंधे पर टांग कर सीधा उसी इंटरनेट कैफे पहुंच गया और उसके आने की उम्मीद में सूरज ढलने तक उसका इंतजार किया। फोन की रिंग बजती रही। मिसेस दुग्गल शॉपिंग करके घर लौट चुकी थी, तो लव को कहीं न दिखने पर उन्होंने लव को कई कॉल्स किए, पर लव ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। बाहर बारिश शुरू होते देख मिसेस दुग्गल को लव की और ज्यादा चिंता होने लगी। इंटरनेट कैफे भी बंद होने वाला था। लव को कैफे के दरवाजे से सटे देख एक ग्रे कलर की i20 कार उसके आगे आकर रुक गई। एक ब्लैक कोट पहने आदमी ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा, हे, आर यू लव फ्रॉम इंडिया टीन सिंगर? कम गेट इन, आई कैन टेक यू टू योर प्लेस। लव ने कहा, अब नो थैंक यू सर, मेरे पापा बस आने ही वाले हैं। ये सुनकर वो कार भी वहां से चली गई और लव ने खुद से ही कहा, पापा आप कहाँ रह गए? इधर कायरा अपने रूम में पढ़ रही थी कि जैसे ही पानी पीने वो किचन में आई तो मिस्टर सिंह मिसेस सिंह से बोल रहे थे, सुनो, आज मैंने वो इंडिया टीन सिंगर वाले लव को यही पास वाले इंटरनेट कैफे के आगे खड़े देखा। वो बेचारा बारिश के मौसम में अकेला ही खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि अगर ड्रॉप करना हो कहीं तो मैं हेल्प कर देता हूँ, पर इतना सुनते ही कायरा छाता हाथ में लेकर भागती हुई इंटरनेट कैफे की ओर निकल गई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मिसेस सिंह बालकनी में झांकने गई तो कायरा को जाते देख वो बोली, कायरा, कायरा। पर कायरा गली के कोने तक जा चुकी थी। तभी मिस्टर सिंह बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये लड़की ना क्यों नहीं सुनती मेरी। जरूर इसने तुम्हारी वो लव वाली बात सुन ली होगी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इसकी हरकतों से। आज आने दो इसे वापस, मैं बताती हूँ। और तुम आज उसकी साइड नहीं लोगे, ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। मिसेस सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा। पर आई थिंक जहां तक मुझे याद है इंडिया टीन सिंगर ग्रैंड फिनाले के लिए किसी ने उसके लिए ही राजी करवाया था शायद। ये सुनकर मिसेस सिंह लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, अरे वो तो मैं पर मन तुम्हारा भी तो था ना, हमेशा से ही तुम लाइव शो पर जाना चाहते थे। उधर मिसेस दुग्गल भी लव और मिस्टर दुग्गल को कॉल पर कॉल किए जा रही थी, पर बार बार उन दोनों के नंबर नॉट रीचेबल आ रहे थे। यहाँ मिसेस सिंह ने कायरा को जैसे ही कॉल लगाया तो उसके फोन की रिंगटोन उसके रूम में से ही बज रही थी। ये सुनकर मिसेस सिंह कायरा के रूम में आई और कायरा का फोन रूम में ही उसकी टेबल पर पड़ा देख गुस्से से बोली, ये लड़की ना एक दिन मुझे पागल कर देगी। अरे इसे अपने फोन का भी अता पता नहीं रहता, कम से कम फोन तो अपने साथ ले जाती, अब कहाँ ढूंढने जाऊं इसे। दूसरी ओर जैसे ही इंटरनेट कैफे के सामने कायरा पहुंचने वाली थी कि सामने से आती ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार की फ्रंट सीट पर बैठे लव पर उसकी नजर गई और लव की आंखें सामने फुटपाथ से गुजरती हाथ में छाता लिए कायरा पर आकर रुक गईं।